जय हिंद दोस्त। तो कल हम बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 लेकर के आए थे। तो बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में कल समझाए थे कि कौन कौन सा चैप्टर मतलब पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे। आज उसी का पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट घन और घनमूल से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए ये जर्नी कहाँ तक जाता है। हम आप लोग से वादा करते हैं सबसे पहले तो कि मैथ का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, वो सारा के सारा टोटली हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे एकदम 0 to हीरो लेवल। ऐसा पढ़ाएंगे कि कहीं एक चीज छूटेगा नहीं, बेसिक सब चीज पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए एक मिनट, मैथ में बच्चों को कहाँ दिक्कत होता है, चाहे वो किसी क्लास का बात करे या जनरल कंपटीशन, कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, इंटर का स्टूडेंट हो, 8 का हो, 9th का हो, 10th हो, मतलब प्राइमरी का हो, मिडिल का हो, हाई स्कूल का हो, तो मैथ में सबसे पहले हमको ही नहीं बुझाता है कि क्वेश्चन मेरा कह क्या रहा है, इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे तो मैथ हमारी किस दिशा की हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक चीज आपको बताएंगे कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या क्वेश्चन कहेगा तो कैसे समझेंगे क्वेश्चन को, उसका आधार क्या है, उसका बनाने का जो बेस है जिसको स्तंभ बोलते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कि हम अगर किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो क्यों नंबर आए, अगर कंपटीशन बनाना है तो कितना शॉर्ट में उसको हल करें, मतलब कम समय में भी कैसे हल करें। टाइप वाइज बोलिए या बेसिक से बोलिए, फिर क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप बोलिए, हम एक एक चीज आपको बताएंगे। तो देखिए ट्रिक तभी काम करेगा, ट्रिक 2 ही तरीका से काम करता है, या तो हमारा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, तो हम अपना जब खुद का बनाया ट्रिक आपको बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हम बनाए हैं तो हमको बेहतरीन समझ में आए, और जो हमारे व्यूअर है उनको थोड़ा कम समझ में आए, उनके लिए उनको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैथ का बेसिक सीख लेंगे, वो मैथ कैसे बनता है, स्ट्रक्चर सीख लेंगे, स्टेप सीख लेंगे, तो ट्रिक तो हम खुद अप्लाई कर देंगे। जैसे मान के चलिए कि हमको कहीं जाना है, तो घूम के जाना है, जिस एरिया में हम रहते हैं उसके बारे में पूरा जान गए, जो गली कहाँ जाता है, हर एक मोहल्ला कहाँ जाके, तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है कि हम जिस चीज के बारे में जितना बढ़िया से जानेंगे उसका निचोड़ उतना ही बढ़िया निकलेगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम आप लोग के सामने हम अपनी जर्नी आज क्यूब एंड क्यूब रूट घन और घनमूल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले समझिए कि क्यूब एंड क्यूब रूट घन और घनमूल क्या है। तो पहला देखिए कि देयर 3 मल्टीप्लाई कहिए, मल्टीपल कहिए, जो भी कहिए, यानी जैसे एग्जांपल में देखिए 3 का जब यहाँ क्यूब बोलेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, तो घन क्यूब का यानी घन का मतलब वो होता है 3 टाइम मल्टीपल से, यानी 3 बार गुना। देहाती भाषा में बोले तो 3 बार गुना, जैसे 3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 × 3 बराबर 9, इसका हुआ घन। अब देखिए 3 पेयर डिजिट, घनमूल जो हो गया वो 3 पेयर डिजिट का होता है, यानी घनों का मूल। तो घन तो हो गया, जिसे घन मूल का मतलब होता है घनों का मूल, यानी जो घन है जितने संख्या दे उसका मूल संख्या क्या हुआ, मूल रूप क्या हुआ, वही घनमूल हो। जिसे देखिए 3 × 3 × 3, 3 है तो 3 का पेयर निकालेंगे तो घनमूल हो जाएगा, तो ये 3 निकालेंगे तो इसका घनमूल हो गया। तो आइए हम आपको बताते हैं 1 से लेकर के 20 तक का घनमूल। इसको आप रट लीजिएगा तो बेहतर होगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, सॉरी 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 81 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, और 3 का क्यूब
6 का क्यू 216 होता है। इसी प्रकार 7 का अगर हिंदी बोले 7 का क्यू तो 343, 5 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का 6859 और 20 का होता है 8। तो ये आप लोग रट लीजिए। अब देखिए इसके बाद हम एक टॉपिक चुने हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ बोले तो महत्तम समापवर्तक। अब देखिए अगर हिंदी मीनिंग समझिएगा तो एलसीएम में होता है लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त। इसका मतलब समझिए क्या कि समापवर्त और समापवर्तक क्या होता है। तो समापवर्त मतलब हो गया कि किसी भी डिजिट में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो खत्म में हो जाएगा। यानी रिमाइंडर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, शेष 0 नहीं आएगा, तब तक वो समापवर्त है। लेकिन जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, शेष 0 आ, तो समापवर्तक हो गया। यानी समापवर्तक का मतलब हो गया कि किसी भी संख्या पूर्ण रूपे न कट जाए, वो हो गया समापवर्तक। कोई भी संख्या कटेगा आगे जाके नहीं कटेगा, उसमें कुछ शेष बच जाएगा, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी बच जाएगा शेष, तो समापवर्तक होता है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा अंक उठाएंगे। और एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब एक तरह कारक भी होता है, पर भाई अगर साइंस पढ़िएगा तो फैक्टर का मतलब कारक, यानी जो मानसून का फैक्टर होता है, लेकिन वो फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर है कि डिवाइड होके जो सबसे हाईएस्ट अंक आया वही फैक्टर। तो जैसे देखिए एलसीएम भी 2 तरीका से बनाते हैं। पहला तरीका हो गया भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। तो यहाँ 16 और 32 दिया था, तो सिंपली हम लगाए तो मल्टीप्लाई हमारा आया 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, तो 32 हो गया। उसी प्रकार 16 का गुणनखंड किए, 32 का गुणनखंड किए, इसमें से पेयर उठा के तो आ गया मेरा महत्तम। उसी प्रकार होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें भी 18 और 32 है। तो देखिए डिवाइड विधि हम जब तक लगाएंगे जब तक कटेगा नहीं तब तक लगाते रहेंगे। जो कट गया जो लेफ्ट में रहेगा वही इसका होता है एचसीएफ। उसी प्रकार इसमें भी बचेगा, जो अंक बचेगा सबसे हाईएस्ट में, तो उसको हम लिख देते हैं। अब देखिए एक चीज और समझिए, ये 2 संख्या ये ध्यान दीजिए, 2 संख्या अगर दिया है जैसे 16 32 है, 4 8 है, 20 40 है, 25 625 है। जब इस प्रकार के संख्या दिया हुआ रहे, यानी सिंपल भाषा में समझिए कि एक ही पहाड़ा से, एक ही अंक से अगर 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमेशा जो ग्रेटर होगा, जो बड़ा वाला होगा, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी एलसीएम 32 हो जाएगा, इसमें 8, इसमें 24 और इसमें 625। तो हो गया आपको एलसीएम एचसीएफ सिंपल। एक तो होता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी हिंदी में बोले तो भिन्नों के लसा और मसा। कंपटीशन में जब पढ़िएगा तो एलसीएम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे 8 क्लास या 7 क्लास में जो मतलब एचसीएफ और एलसीएम ऑफ एचसीएफ क्या है जो चैप्टर, उसमें तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में ये भी पढ़ना है। तो ये क्या होता है भाई, ये हम बता दिए। जैसे मान के देखिए कि एलसीएम बराबर 2 भिन्न दिया हुआ है, तो पहला हो जाएगा एलसीएम ऑफ पी, एलसीएम ऑफ पी और एचसीएफ ऑफ क्यू। एचसीएफ बराबर होगा एचसीएफ और पी एलसीएम ऑफ क्यू, यानी पी नोमिनेटर और डी क्यू डिनोमिनेटर। यानी इस हिंदी में समझे कि 2 भिन्न का लौसा अगर दिया हुआ है तो उसमें अंशों का लघुत्तम निकालेंगे और उसमें भाग देंगे अंशों का हरों का महत्तम। इसी प्रकार अगर उसका एचसीएफ निकालने के लिए कहा तो अंशों का मौसा निकालेंगे, उसको भाग देंगे हरों का लसा से।
तो यहाँ तक जाहिर सी बात है कि आप लोग के समझ में आएगा। और जिसे देखिए एक तो इस पे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे दिया है 4/8 और 6/4, इसका एलसीएम बोल दिया है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो कि 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे 12, और एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले को 8 और 4 को। तो हो जाएगा 8/4 यानी 2। और एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ में कह रहा है कि अंशों का क्या निकाले, महत्तम। तो 4 और 6 का महत्तम निकालेंगे, तो 4 और 6 का निकाल लीजिए, 2 आएगा। और एलसीएम कितना है, 4 और 8 का 8 आएगा। तो इसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2/8। यही होता है, ये एचसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। चलिए, तो अगले पड़ाव में हम सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन नाम बेसिक से है, जिसे देखिए बोर्ड मास। तो बोर्ड मास बी यानी ब्रैकेट, ओ यानी ऑफ, डी यानी डिवाइड, ए मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड, और एस मतलब सब्ट्रैक्ट। यानी पहले ब्रैकेट का होगा, तो ब्रैकेट में भी 4 प्रकार का होता है। पहले रेखा कोष्ठ बोलते हैं, जिससे कोई भी अंक दिया हो उसके माथे पे ब्रैकेटिंग लगा दे, रेखा लगा दे, तो हो गया रेखा कोष्ठ। दूसरा होता है बिग ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्ठ, फिर मंझला कोष्ठ, उसके बाद छोटा कोष्ठ। अब देखिए फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद कर लिए, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस a इंटू ए प्लस ए। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 2ab। इसी प्रकार अगर देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 4ab। इसी प्रकार a प्लस बी के होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार a माइनस बी के होल क्यूब पूछेगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर पूछेगा तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब को पूछेगा तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर पूछेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर देखिए एक चीज देखिए अपवाद में है कि अगर a प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। अब आगे देखिए a क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस a बटा ए स्क्वायर, अगर क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, a प्लस 1 बटा ए के होल स्क्वायर कर देना है, माइनस 2 घटा देना है। इसी प्रकार इसका एक और फॉर्मूला होता है a माइनस 1 बटा ए के स्क्वायर प्लस 2। अब आ गया a प्लस 1 बटा ए के होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब प्लस 3a प्लस 1 बटा ए। इसी प्रकार a माइनस 1 बटा ए के होल क्यूब पूछ देगा तो a क्यूब माइनस 1 बटा ए क्यूब माइनस 3a इंटू 1 माइनस 1 बटा ए। तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद कर लीजिए। अब इसमें ट्रिक सीखना है कि कहाँ कहाँ कैसे याद करें आसान हो। तो माइनस प्लस का फर्क देखिएगा, तो जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस बदल जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस बदल जाएगा। तो यहाँ तक इस सिंप्लीफिकेशन है, इस सरलीकरण का कुछ गुण आप लोग के बताएं, उस कैसे बनता है, कुछ प्रॉपर्टीज है उसका, कुछ जो फॉर्मूला लगता है। मैं देखिए अलजेब्रा पढ़िएगा ना किसी भी क्लास में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे।
फॉर्मूले। यानी अलजेब्रा की कही कि बेसिक और बैकबोन भी कही, यानी रीढ़ की हड्डी, अलजेब्रा की रीढ़ की हड्डी है। इनके बिना आप कहीं पार नहीं लगिएगा, चाहे किसी भी क्लास का पढ़ते हो, जनरल कंपटीशन का पढ़ते हो, कोई भी सिलेबस उठा के देखिएगा तो इनसे तो आपको भिड़ना ही भिड़ना है, इसमें नो डाउट है। तो इसलिए इस सारे फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए